दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे। इस बार इन 48 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। क्या भाजपा गठबंधन पिछली बार की तरह यहां पर जीत हासिल कर पाएगा या फिर इस बार इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें हासिल कर सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि पिछली बार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 41 लोकसभा सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 5 सीटें मिली थी, जिनमें से एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। क्या इस बार भी एनडीए गठबंधन पिछली बार की तरह सीटें हासिल कर सकता है या फिर इस बार एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट निकल कर आती है हिंगोली की एक सीट और यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका इस बार लगता नजर आ रहा है। अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अगली सीट निकल कर आती है जलना की एक सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट निकल कर आती है बारामती की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगले लोकसभा सीट की बात कर लें तो अगली सीट निकल कर आती है पुणे की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं मावल की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर लेते हैं रामटेक की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें भंडारा गोदिया की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इस बार तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गढ़चिरौली कैमूर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। इस बार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट निकल कर आती है मुंबई उत्तर पूर्व की एक लोकसभा सीट। तो यहाँ पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें मुंबई उत्तर मध्य की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सिरूर की एक लोकसभा सीट की। तो सिरूर में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अगली सीट निकल कर आती है नंदुरबार की एक लोकसभा सीट और इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जलगांव की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट निकल कर आती है धुले की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस बार तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट। तो कोल्हापुर में इस बार एनडीए गठबंधन फिर से जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं माड़ा की एक लोकसभा सीट की। तो माड़ा में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। इस बार माड़ा में एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं सांगली की एक लोकसभा सीट की। तो सांगली पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अगली सीट निकल कर आती है सोलापुर की एक लोकसभा सीट और सोलापुर में इस बार एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं शिरडी की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें लातूर की एक लोकसभा सीट की। तो लातूर में इस बार इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट निकल कर आती है संभाजी नगर यानी औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट। तो ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। पिछली बार यहाँ से इम्तियाज जलील एआईएमआईएम से जीते थे 4,492 वोटों से, लेकिन इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं नासिक की एक लोकसभा सीट की। तो नासिक में इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं
अगली लोकसभा सीट की तो अगली सीट निकल कर आती है ढिंडोरी की एक लोकसभा सीट। यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है, भाजपा गठबंधन को तगड़ा झटका ढिंडोरी में लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यवतमाल की एक लोकसभा सीट की, तो यवतमाल में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं नांदेड़ की एक लोकसभा सीट की, तो नांदेड़ में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है, भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट निकल कर आती है परभानी की एक लोकसभा सीट, और यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन जीत सकता है, एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात कर लें तो अगली सीट निकल कर आती है अहिल्यानगर की एक लोकसभा सीट, और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं धाराशिव की एक लोकसभा सीट की, तो धाराशिव में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है, भाजपा को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं बीड़ की एक लोकसभा सीट की, तो बीड़ में इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अमरावती की एक लोकसभा सीट की, तो अमरावती में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं नागपुर की एक लोकसभा सीट की, तो नागपुर में इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं वर्धा की एक लोकसभा सीट की, तो वर्धा में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है, यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। सतारा की एक लोकसभा सीट की बात करें तो सतारा में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है, यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लें अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट निकल कर आती है रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट, और रत्नागिरी में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं हाथकड़गले की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है, यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मुंबई दक्षिण की एक लोकसभा सीट की, तो मुंबई दक्षिण में इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें मुंबई दक्षिण मध्य की एक लोकसभा सीट की, तो मध्य में इस बार इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। रायगढ़ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो रायगढ़ की इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है, भाजपा को तगड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं रावेर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अकोला की एक लोकसभा सीट की, तो अकोला में इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं बुल्डाना की एक लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट आती है मुंबई उत्तर पश्चिम की एक लोकसभा सीट, और यहाँ पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। ठाणे की एक लोकसभा सीट की बात कर लें तो ठाणे में इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है, यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं मुंबई उत्तर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। पालघर की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है, यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कल्याण की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें भिवंडी की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 48 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका है, और इन 48 सीटों में से इस बार जहां एनडीए गठबंधन को 19 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं। इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। पिछली बार जहां एनडीए गठबंधन को 41 सीटें मिली थी, वहीं इस बार एनडीए गठबंधन 19 लोकसभा सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।